अरे काजल, मैंने तुम्हें रसोई का काम करने भेजा था और तुम यहाँ किताब लेकर बैठी हो। घर का इतना सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है। कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी लगाना है और तुम्हें बस किताबों से ही फुर्सत नहीं है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या घर के सारे काम मुझे ही करने होंगे और तुम बस यूं ही बैठी रहोगी? आप चिंता मत करो माँ, खाना लगभग तैयार है। थोड़ी देर में बाकी सारे काम भी कर दूंगी। कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी और झाड़ू पोछा भी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो, नहीं तो तुम्हें पता है फिर क्या होगा। काजल की माँ उसके जन्म के समय ही गुजर गई। सौतेली माँ ने कभी उसे अपनाया नहीं, इसीलिए वो बचपन से ही घर के काम और ताने सहती रही। वहीं उसकी बहन पूजा हमेशा आराम और प्यार में रही। सुबह का समय था। घड़ी में 8 बज चुके थे और लक्ष्मी हमेशा की तरह अपनी चाय आने का इंतजार कर रही थी। काजल, तुम कहाँ गायब हो गई? तुम्हें पता है कि मेरी चाय हमेशा 8 बजे चाहिए होती है, तो अभी तक क्यों नहीं आई? माँ, दूध खराब हो गया था, इसीलिए नया दूध लाने में देर हो गई। इसी वजह से चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई। क्या कहा? तूने आज फिर दूध खराब कर दिया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरी माँ भी तुझे कुछ सिखाकर नहीं गई, बस मुसीबत बनाकर छोड़ गई और तू हर रोज कोई ना कोई चीज बर्बाद करती रहती है। निकम्मी कहीं की। माँ, आप बार बार मेरी माँ को क्यों घसीटती रहती हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। जो कहना है सीधे मुझे कह दें। और माँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। जा यहाँ से। तेरा बदनसीब चेहरा देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है, घर के गर्मा गर्म समोसे लाओ। काजल, जल्दी से जा और पूजा के लिए गर्मा गर्म समोसे के साथ मसालेदार चटनी बना ला। जी माँ, मैं अभी तैयार करके ला देती हूँ। पूजा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, जबकि काजल की हर इच्छा अक्सर अनसुनी रह जाती। पूजा दिन भर अपने दोस्तों के साथ हंसती, खेलती और गांव की गलियों में घूमती रहती थी। तुमने देखा ना, उस दिन मेले में दीपक मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगता है कि उसे मैं पसंद हूँ। हाँ, तुम तो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हो। सच में तुम्हारी शादी दीपक से ही होनी चाहिए। गांव की गलियों में पूजा का राज था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर काजल का दर्द हर किसी से छुपा नहीं था। काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? पिताजी भी हमेशा दूर रहते हैं। उधर लक्ष्मी अपने पति गोपाल से फोन पर बात कर रही थी। हाँ जी, सब कुछ यहाँ ठीक है। पूजा की तबीयत थोड़ी नाजुक है, इसलिए ध्यान देना पड़ रहा है। काजल बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करें, मैं उसकी बहुत देखभाल कर रही हूँ। गोपाल शहर में मेहनत करते थे और हर महीने पैसे भेजते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि काजल का जीवन घर की चार दीवारी में कितनी मुश्किलों में गुजर रहा है। रात को सब खाना खाकर सो जाते और काजल अपने लिए बचे हुए खाने से पेट भरती और बर्तन साफ करके थक कर सो जाती। एक सुबह पड़ोसन माया घर आई और काजल से मिलने पहुंची, कुछ खुशखबरी बताने के लिए। लक्ष्मी बहन, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और हाँ, सेठ धनराज का नाम तो आपने सुना ही होगा ना? हाँ, सेठ धनराज को कौन नहीं जानता। वो तो पूरे गांव के सबसे बड़े और संपन्न व्यापारी हैं। उनका बेटा दीपक शहर से पढ़ाई करके लौटा है और वो अपने लिए एक खूबसूरत और संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना तेरी बेटी काजल की बात वहाँ रखी जाए। काजल ना केवल सुंदर है बल्कि गुणी भी है। अरे बहन, मजाक मत करो। वैसे करो कि मेरी बेटी पूजा के लिए ही बात बने। वो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं इस बार तुम्हारी बात मानती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह दीपक अपने माता पिता के साथ घर पहुँचे। वहीं पूजा आईने के सामने सज धज कर तैयार हो रही थी। देखो माँ, आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। दीपक की नज़र मुझ पर से हटेगी ही नहीं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू तो वैसे भी बहुत सुंदर है। आज मैं तेरा रिश्ता पक्का करके ही मानूंगी।
थोड़ी ही देर बाद दीपक और उसके माता पिता काजल के घर पहुंच गए। आइए आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप लोगों के आने से घर की रौनक बढ़ गई। काजल, ओ काजल, मेहमान आ गए हैं, जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आओ। थोड़ी ही देर में काजल चाय और नाश्ता लेकर वहां आ गई। लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। बेटी, क्या तुम्हें खाना बनाना और घर गृहस्थी के बाकी काम भी अच्छे से आते हैं? पूजा इस सवाल पर चुप रह गई। तभी दीपक की नजर सामने खड़ी काजल पर पड़ी। पिताजी, आप हमेशा कहते हैं कि बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर संभालना जानती हो और स्वादिष्ट खाना भी बना सके। मुझे काजल की सादगी और उसके संस्कार बहुत अच्छे लगे। उसने खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। अगर आप ठीक समझें तो मैं काजल से ही विवाह करना चाहता हूँ। हमें आपकी छोटी बेटी से ज़्यादा बड़ी बेटी काजल बहुत पसंद आई है। अगर आपको उचित लगे तो क्या आप काजल का विवाह हमारे बेटे दीपक से करेंगी? माफ कीजिए, काजल मेरी सौतेली बेटी है, इसलिए उसके विवाह का फैसला मैं नहीं कर सकती। अगर रिश्ता करना है तो मेरी बेटी पूजा के लिए ही बात होगी। अगर मेरे बेटे की पसंद आपकी बेटी से मेल नहीं खाती तो अब हमें चलना चाहिए। दीपक और उसके माता पिता के जाने के बाद लक्ष्मी का गुस्सा चरम पर था। उसे लग रहा था कि पूजा का रिश्ता टूटने की वजह सिर्फ काजल है। अभागन लड़की, जिस दिन तू इस घर में आई उसी दिन से हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। आज मेरी बेटी की सारी खुशियां भी तूने छीन ली। माँ, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस चुपचाप खड़ी थी और पूजा का रिश्ता मेरी वजह से बिल्कुल नहीं टूटा। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तेरी माँ तो हमें छोड़कर चली गई और तुझे हमारे सिर पर छोड़ गई। काश उस दिन तू भी उसके साथ चली जाती। लक्ष्मी का हर शब्द काजल के दिल को चीर रहा था, लेकिन वो चुपचाप अपनी आंखों से आंसू बहाती रही। माँ, इसी मनहूस की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चिंता मत कर बेटी, अब तू बस देखती जा। मैं इसके साथ ऐसा करूंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन माँ, आप इसके साथ क्या करने वाली हैं? अब मैं इसकी शादी ऐसे घर में कराऊंगी जहाँ न पैसा होगा न कोई इज्जत। इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन दोपहर में लक्ष्मी की चालाक सहेली रेखा उसके घर आ पहुंची। रेखा, क्या तेरी नजर में कोई ऐसा लड़का है जिससे शादी होते ही किसी लड़की की जिंदगी नर्क बन जाए? हाँ, एक लड़का है, उसका नाम सूरज है। ना कोई काम करता है और ना कमाई का सहारा है, ऊपर से बहुत गरीब भी है। बस यही बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसी के साथ इसकी शादी करवा देते हैं ताकि इसे अपनी करतूतों का फल मिल जाए। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने काजल को अपने पास बुलवाया और उससे बात करने लगी। सुन काजल, मैंने तेरी शादी तय कर दी है। माँ, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो पिताजी भी यहाँ नहीं है। उनके बिना ये फैसला कैसे हो सकता है? चुप, या तो ये शादी करके इस घर से चली जा, नहीं तो भीख मांगते हुए सड़कों पर भटकती रहेगी। काजल ने अपनी किस्मत के आगे हार मान ली और उसकी शादी जबरदस्ती सूरज से कर दी गई। सूरज का घर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी था। अंदर एक टूटी खाट, थोड़ा सा सामान और उसकी बीमार माँ थी। अब यही काजल की नई दुनिया बन गई थी। देखो काजल, मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं अभी कुछ कमाता भी नहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बहुत जल्द कोई काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर सूरज अपने दोस्त की दुकान से थोड़ी सब्जियां उधार लेकर आया ताकि रात के खाने का इंतजाम हो सके। काजल ने थोड़े से मसालों में भी बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। वाह बेटी, तुमने तो इतने कम मसालों में भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बना दी। खाना सच में बहुत अच्छा बना है। ये देखकर सूरज मन ही मन बहुत खुश हो गया। उधर पूजा की शादी एक बड़े व्यापारी के घर बड़े धूमधाम से कर दी गई। लक्ष्मी को इस बात की तसल्ली थी कि काजल अब झोपड़ी में चली गई है, जबकि पूजा की जिंदगी संवर गई। दिन बीतते गए। सूरज को अपने दोस्त के खेत में काम मिल गया और वो धीरे धीरे मेहनत करके कमाई करने लगा। काजल, मुझे खेत में काम मिल गया है। अब धीरे धीरे हमारी हालत भी सुधरने लगेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लगता है कि हमारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी और मुश्किलें कम होंगी। काजल चाहती थी कि सूरज हमेशा दूसरों के खेत में मजदूरी न करे
और अपनी मेहनत से घर का भरण पोषण कर सके। सुनिए जी, क्यों ना आप इन पैसों से अपना खेत वापस ले लें और वहाँ कुछ फसल उगाएं ताकि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों। काजल, तुमने सच में बहुत अच्छा विचार किया है। सूरज ने गांव के मुखिया को पैसे देकर अपना खेत वापस ले लिया और वहां खेती शुरू कर दी। दिन बीतते गए, खेत में फसल उगाई और सूरज उसे बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और स्थिति सुधरने लगी। काजल की सूझबूझ और मेहनत की वजह से अब घर की हालत सुधरी ही नहीं, बल्कि सूरज ने भी धीरे धीरे बहुत अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। काजल, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, क्यों ना हम एक अच्छा और आरामदायक घर खरीद लें? हाँ, अब हमें एक सुंदर और आरामदायक घर लेना ही चाहिए। कुछ ही समय में उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर खरीद लिया और अपनी मेहनत और खुशियों भरी जिंदगी जीने लगे। उधर पूजा की खुशहाल जिंदगी में अब संकट आने लगा। उसका पति घर, खेत और सारी संपत्ति जुए में गंवा बैठा। माँ, अब हम क्या करेंगे? उनके जुए की वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया और घर का हाल देखकर लगता है कि कोई उम्मीद भी नहीं बची। बेटी, सुना है कि काजल अब बहुत अमीर हो गई है, शायद अब वो हमारी मदद कर सके। माँ, काजल हमारी मदद क्यों करेगी? उसने तो अपनी जिंदगी अलग बनाई है, हमें उसकी परवाह भी नहीं है। चल बेटी, अब हमें काजल के घर ही चलना चाहिए, शायद वहीं से हमारी मदद मिल सके। लक्ष्मी और पूजा काजल के घर पहुंची। काजल का बड़ा और सुंदर घर देखकर दोनों हैरान रह गईं। माँ, काजल का घर तो हमारे घर से भी बड़ा और सुंदर है, ये सब कैसे हो गया? माँ, पूजा, आप दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए अंदर बैठिए। बचपन से होने वाले गलत व्यवहार के बावजूद काजल ने लक्ष्मी और पूजा का स्वागत बड़े प्यार और सम्मान के साथ किया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारी शादी जानबूझकर एक गरीब आदमी से करवा दी। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ? लक्ष्मी ने धीरे धीरे सारी बातें काजल को बता दी और काजल सब सुनकर चुपचाप सोच में पड़ गई। अगर इन्हें सच में हमारी मदद की जरूरत है तो हम पूरी कोशिश करेंगे और उनकी मदद जरूर करेंगे। सूरज ने पूजा के पति का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त रकम दे दी ताकि उनका घर फिर से संभल सके। काजल, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। काजल, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं पूजा, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब काजल को उसकी माँ का प्यार भी मिल गया और सब मिलकर खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की जीत कभी नहीं हारती।